श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हमने दशहरा के बारे में बताया, विजयादशमी के बारे में बताया, तो हम सोचे आपको गंगा दशहरा के बारे में बता देंगे कि गंगा दशहरा का महत्व क्या होता है और इसके क्या विधान होते हैं। मेन विधान तो ये होता है कि आप गंगा स्नान कीजिए इसमें। तो चलिए हम आपको गंगा दशहरा के बारे में बताते हैं। गंगा दशहरा हमारे हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। ये जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी दिया गया है। कहा जाता है कि इस दान पुण्य करने से व्यक्ति 10 पापों से मुक्त हो जाता है। अभी इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके केसरी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस था और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व खोजते खोजते जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। सगर के पुत्रों ने देखकर चोर चोर शब्द करने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को नहीं ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी पर गंगा का वेग केवल शिव जी संभाल सकते हैं। इस पर भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया। गंगा सगर जी के जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की प्रसन्नार्थ घोर तपस्या शुरू की। अनुनय विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी के जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में आकर गिरी और वहां से उनकी धाराएं निकली। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम था, तपस्या स्थल था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जाह्नवी कहलाई। फिर तमाम लोगों को तारते हुए मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। इस अवसर पर कई स्थानों पर पतंगबाजी का भी आयोजन किया जाता है। तो जो पूजा है इसका बस यही है कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को आप गंगा स्नान कीजिए। यही इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।